अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद हुज़ैफ़ा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आरफी दारुश्शिफ़ा। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे कि हम रमज़ान मुबारक के अंदर अपना वज़न कैसे कम कर सकते हैं। हम रमज़ान मुबारक को इस्लामी नुक्ता नज़र से तो कीमती बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज़ की भी कोशिश करते हैं कि रमज़ान के महीने में अपना वज़न कम कर सकें। लेकिन आम तौर पर हमने देखा है कि लोग रमज़ान मुबारक के अंदर वज़न कम करने के बजाय अपना 2 से 5 किलो तक वज़न बढ़ा बैठते हैं। उसकी वजह ये होती है कि सहरी के अंदर हम लोग ज़्यादा इसलिए खाते हैं कि हमने शाम तक भूखा रहना है, प्यासा रहना है, इसलिए सहरी के अंदर अच्छी तरह पेट भर के खाएँ और पिएँ। और इसी तरह इफ्तार के अंदर हम शाम को इस वजह से ज़्यादा खाते पीते हैं कि हम सुबह से भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। तो इस वजह से हम ओवर ईटिंग करके ज़्यादा खा के अपना वज़न कम करने के बजाय वज़न बढ़ा बैठते हैं। तो आज मैं आपको एक डाइट प्लान बताऊंगा, आपको सहरी और इफ्तार के ऐसे ऑप्शंस बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप रमज़ान मुबारक के अंदर अपना वज़न हैरत अंगेज़ तौर पर कम कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं सहरी की, तो सहरी में आपको 3-4 ऑप्शंस मैं आपको बता देता हूँ कि जिनको फॉलो करके आप अपना वज़न कम कर सकते हैं। अगर आपको पराठा पसंद है, आप पराठा खाना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप एक मीडियम साइज़ का पराठा देसी घी के अंदर बनाएं। कोई और घी ना लें, बल्कि देसी घी लें और 1 से 2 चम्मच जो है आप देसी घी लें, उसके अंदर एक मीडियम साइज़ का पराठा लें और मीडियम साइज़ का पराठा बना के आप एक वो पराठा 1 कप दही ले लें या 1 कप कोई भी सालन ले लें, उसके साथ आप खाएं। अब आपने खाने के अंदर ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि स्पीड के साथ 1 मिनट के अंदर पराठा ख़त्म नहीं कर जाना, बल्कि छोटे छोटे लुकमे लेने और उनको अच्छी तरह से चिबा चिबा कर कम से कम एक लुकमे को 25 से 30 दफ़ा जो है वो चिबाएं और उसके बाद उसे निकलें। फिर उसके बाद आप अगला लुकमा लें। तो इस तरह आराम से तसल्ली के साथ आपने एक पराठा 1 कप दही के साथ खाना है या 1 कप सालन के साथ खाना है। अगर आपको पराठा अच्छा नहीं लगता तो आप दलिया ले सकते हैं। आप एक प्याला जो है वो दलिए का बनाएं, उसे पानी के अंदर बना लें, उसके बाद हल्का सा उसके अंदर दूध भी ऐड कर दें। तो फ्रूट वगैरह ऐड करना चाहें तो वो भी कर दें। तो दलिया भी आप सहरी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर तीसरा ऑप्शन जो है वो हमारे पास है ब्रेड का। अगर आप दलिया भी नहीं खाना चाहते, आप पराठा भी नहीं खाना चाहते, तो फिर आप 3 से 4 स्लाइस जो हैं वो ब्रेड के आप एक अंडे के साथ खा सकते हैं। अंडा जो है वो हाफ फ्राई कर लें या सालन के साथ जो है 1 कप सालन का ले लें, उसके साथ आप 3 से 4 स्लाइस ब्रेड के आप खा लें। तो ये 3 ऑप्शंस हैं, पराठा के और दलिया और इसी तरह ब्रेड के 3 से 4 स्लाइस। इनके साथ अगर आप सहरी करेंगे तो इंशाल्लाह आपका वज़न बढ़ने के बजाय कंट्रोल होगा और आपका वज़न कम होगा। उसके बाद हम बात करते हैं मशरूबात की। तो सहरी के अंदर लोग लस्सी का इस्तेमाल करते हैं, चाय का इस्तेमाल करते हैं, कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं और लस्सी ख़ास तौर पर इस नुक्ता नज़र से पी जाती है कि इसके ज़रिए हमें प्यास नहीं लगेगी। तो ये एक इंतहाई गलत बात है। लस्सी के पीने से इंसान को ज़्यादा प्यास लगती है। तो इन सारे मशरूबात को आप छोड़ दें, बल्कि 1 से 1.5 गिलास आप पानी का पिएँ। और पानी जो है आमतौर पर लोगों की आदत होती है कि जब सहरी का टाइम ख़त्म होने में चंद मिनट बाकी रहते हैं तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पेट के अंदर अंडेलते हैं। 2-2, 4-4 गिलास, 5-5 गिलास पानी के पी जाते हैं कि हमने सारा दिन प्यासा रहना है तो हमें ज़्यादा प्यास ना लगे। तो ऐसी बात नहीं है। अगर आप उस वक्त पानी ज़्यादा पिएंगे तो उससे आपकी प्यास को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप चाहते हैं कि जिनको आपकी ज़्यादा प्यास ना लगे तो आपने ये करना है कि आपने शाम को इफ्तारी के वक्त से लेकर सुबह सहरी के वक्त तक इस टोटल अरसे के दौरान आपने वक्तन फ़वक्तन हर 10-15 मिनट बाद 2-2, 4-4 घूंट पानी के पीते रहें। जब आप इफ्तार से लेकर सहरी तक मुसलसल पानी पीते रहेंगे थोड़ा थोड़ा, तो फिर तो आपको दिन को प्यास नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप सहरी के वक्त ही 2-4 गिलास, 5 गिलास इकट्ठा पानी पी लेंगे तो फिर आपको प्यास लगेगी। फिर ये प्यास के अंदर ये चीज़ असरअंदाज नहीं होगी, उल्टा आपका पेट बोझ बन जाएगा और ये चीज़ आपका वज़न के बढ़ने का सबब बनेगी। इसी तरह लस्सी जो है ये भी प्यास को ख़त्म नहीं करती है। चाहे अगर आप चाय के ज़्यादा शौकीन हैं या चाय के ना पीने से आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो फिर आप जो है वो चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। और चाय के अंदर भी कोशिश करें कि दूध कम से कम इस्तेमाल करें, कम से कम दूध हो और शुगर फ्री चाय हो, शुगर फ्री जो टैबलेट्स वगैरह मिल जाती हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये चीज़ आपके वज़न के अंदर कमी का बायस बनेगी। तो ये सहरी के चंद आइडियाज़ थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर हम इफ्तारी की बात करते हैं तो इफ्तार के अंदर सबसे पहले तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल तर्क कर दें। समोसे, पकोड़े
और आलू की टिक्कियाँ और इस तरह की जितनी तली हुई चीज़ें हैं इनका इस्तेमाल छोड़ दें। अगर आप तली हुई चीज़ें इस्तेमाल करेंगे या चावल आप इफ्तार के वक्त इस्तेमाल करेंगे तो आपका वज़न कभी भी कम नहीं होगा। आपने इफ्तार के वक्त 2 से 4 खजूरें ले लें और इसके साथ आप जो है फ्रूट इस्तेमाल करें। आप केला, सेब, अमरूद, नाशपाती, कोई स्ट्रॉबेरी, जो भी फ्रूट आपके पास अवेलेबल हैं, 2 कप की मिकदार आप फ्रूट ले लें। आप फ्रूट इस्तेमाल करें, उसके साथ आप 1 कप जो है दही बल्ले का या चना चाट का इस्तेमाल कर सकते हैं और इन दोनों में से एक चीज़ इस्तेमाल करें, दोनों चीज़ें इस्तेमाल ना करें। फिर वही बात हो जाएगी, ओवर ईटिंग हो जाएगी। ज़्यादा खाने पीने से फिर इंसान जो है वो मोटापे की तरफ चला जाएगा। तो वज़न कम करना चाहते हैं तो आप 2 खजूरें लें, थोड़ा सा फ्रूट लें और 1 कप दही बल्ले या चना चाट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपकी सिंपल सी इफ्तार नहीं होनी चाहिए। अगर आपका ज़्यादा ही दिल कर रहा है पकौड़े खाने पे तो आप किसी नॉन स्टिक बर्तन के अंदर हल्का सा ऑयल नीचे लगा के आप जो है बस यूँ समझ लें कि ज़ीरो ऑयल में आप पकौड़े तैयार कर सकते हैं। ऑयली पकौड़े, तले हुए पकौड़े और इसी तरह समोसे और दूसरी तली हुई चीज़ें, रोल, इन चीज़ों से मुकम्मल परहेज़ करें। तो ये आप इफ्तार के वक्त खाएं और उसके बाद थोड़ी सी रेस्ट दे के अपने आप को आप शाम का खाना खा सकते हैं। तो शाम के खाने के अंदर भी आप एक ही रोटी खाएं मीडियम साइज़ की और साथ में आप जो है 1 कप जो है वो सालन का ले सकते हैं। कोई भी सालन हो, सब्ज़ी हो, गोश्त हो, कोई भी चीज़, दाल हो, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अगर मैं आपको गोश्त की बात करूँ आपके साथ तो आप ये चीज़ ध्यान में रखें कि बड़ा गोश्त जो है, बीफ जो है, ये वज़न को बढ़ाने के लिए जो है इस्तेमाल होता है। वज़न कम करने के लिए बीफ इस्तेमाल नहीं होता। अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो आपको बीफ का इस्तेमाल छोड़ना होगा। आप मटन इस्तेमाल करें, आप चिकन इस्तेमाल करें। तो मटन या चिकन जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं सालन के अंदर, बीफ का इस्तेमाल नहीं करें। और मटन या चिकन आपने इस्तेमाल करना है तो उसका भी तरीका ये है कि आप गोश्त के अंदर कोई सब्जियां, कद्दू, टिंडे, शलजम, मुंगरे, इस तरह की कोई ना कोई सब्ज़ी ऐड करें और कोशिश करें कि शोरबे वाला सालन हो। शोरबे वाला सालन बनाएं, सब्जियां ऐड करें, वो गोश्त आप इस्तेमाल करें। तो ये चीज़ आपके लिए इंशाल्लाह ताकत का बायस भी बनेगी और वज़न को कम करने का बायस भी बनेगी। तो ये छोटा सा एक आपको मैंने डाइट प्लान दिया, एक सिंपल से स्टेप्स बताए जिनको आप फॉलो करके रमज़ान मुबारक के अंदर आप अपना वज़न कम कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचता रहे। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान हकीम मोहम्मद हुज़ैफ़ा को। अस्सलाम वालेकुम।